So when I was 18, I published my first video on YouTube. When I was 19, I published a book. And when I was 20, I gave my first TEDx talk. I moved out of my hometown, started living alone, traveled, explored, and then stopped creating content. My message for you to begin with is just share your work with the world. The world needs to know your work. सो इस जर्नी में ना बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हुए, बहुत सारे कॉन्फिडेंस इश्यूज हुए. तो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ टॉप 3 ताने जो मुझे सोसाइटी से ही दुनिया से मिले. पहला, मैं वो बच्ची थी जिसने साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट किया और आज भी लोग ताने मारते हैं, अरे इंजीनियरिंग ही कर लेती, पैकेज अच्छा लग जाता, सेटल हो जाती. क्यों इतनी दिक्कत है अगर कोई अपनी मर्जी का कुछ करना चाहे. हाँ, मुझे पता है मैं अभी तक सो कॉल्ड सेटल नहीं हुई, बट इतना ज़रूर कमा लेती हूँ कि खुद का गुजारा कर पाऊँ. मुझे पता है मेरी जेब छोटी है पर सपने बड़े हैं और यही सपने मुझे दूर तक लेकर जाएंगे, है ना. तो इसलिए दोस्तों ये बात ज़रूर सुन लो कि जो भी अपनी मर्ज़ी का करो ज़िंदगी में, 2-4 पैसे कम कमा लेना पर खुश रहना. दूसरा ताना, तुम्हारी आवाज़ कितनी बच्चों वाली है. कितनों को लगता है हाँ मेरी आवाज़ बहुत पतली है, बहुत बच्चों वाली है, लगता है आपको? इट्स ओके, आई हैव हैबिट ऑफ लिसनिंग दिस. तुम्हारी आवाज़ कितनी बच्चों वाली है. और मुझे तो ये भी राय दी जाती है तुम वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों नहीं करवा ली थी. पहली बात, आवाज़ मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी मेरी. दूसरी, मेरी आवाज़ से तो चेहरे मुस्कुरा जाते हैं और हर एक आवाज़ एक तोहफा है, तो क्यों बदलूँ इसे. मैं बोलूँगी, बहुत ऊंचा बोलूँगी और इतना ऊंचा बोलूँगी कि जब मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचे तो तुम भी अपने कान बंद नहीं कर पाओगे. तीसरा ताना, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट थी तो कितना कम बोलती है ये, कितना कम बोलती है ये. कोई भी, मुझे पता है कि मैं ग्रुप्स में कम बोलने की वजह से मैं ग्रुप्स का पार्ट नहीं हो पाऊँगी, दोस्त कम होंगे, बट मैं कम ज़रूर बोलती हूँ क्योंकि मुझे फालतू गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना. तुम्हारी तरह ताई चाचा फुफड़ फलाने ढमकाने ने क्या किया मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है. हाँ, मैं कम ज़रूर बोलती हूँ पर सही जगह बोलती हूँ, जितना चाहे उतना बोलती हूँ. मुँह खोलती हूँ तो कुछ ढंग का बोलने के लिए खोलती हूँ. बट लाइफ में एक पॉइंट आता है ना, एक पॉइंट के बाद जब आप परमिशन लेना छोड़ देते हो, जब तुम्हें पता है कि दूसरी तरफ से क्या जवाब आने वाला है, इसलिए जो मन में आए वो करना चाहिए. मुझे सोसाइटी या किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए कि मैं क्या पहनूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं. जो मन में आए वो करना है. मेरी ज़िंदगी है यार, मुझे अपने तरीके से जीनी है. पर क्या करूं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, घर की बड़ी बेटी जो. सो दिस वन इज़ फॉर ऑल द घर की बड़ी बेटी. और सुन ले घर की बड़ी बेटी, अब बस कर. कब तक तू बेटा बनकर जीती रहेगी, कब तक सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे लेती रहेगी, कब तक खुद की ज़िंदगी टालती रहेगी. मुझे पता है तू रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, हारेगी नहीं, पर जो बेटा करता है तू बेटी बनकर कर दिखाना. अब बस कर, अब बस भी कर. पर लोग ना अक्सर हर चीज़ में लक का नाम दे देते हैं, किस्मत को सारा क्रेडिट दे देते हैं. इस वर्ड लकी से ना बहुत प्रॉब्लम है मुझे. मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या जिस इंसान को तुम लकी बोल रहे हो. अक्सर लोग किस्मत का नाम लगाकर क्रेडिट भी नहीं देते, पर सिर्फ उस इंसान को पता है कि कितनी मेहनत लगी है, कैसे दिन रात एक किए जाते हैं, आसपास का पता नहीं रहता और सिर्फ सर नीचे करके काम किया जाता है. मैंने अब जॉब स्टार्ट कर दिया है कॉर्पोरेट लाइफ में, और जितना भी टाइम मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को दिया है ना, आई हैव रियलाइज टू ही वन थिंग कि लाइफ ना भागने में नहीं है, रुकने में है. तुम खुद सोचो, तुम्हें ज़्यादा क्या याद रहता है जब तुम रेगुलर रूटीन का काम करते हो, मैनेजर के ताने सुनते हो, या जब छुट्टी आती है और तुम्हें खुद के लिए वक्त मिलता है, तुम पॉज लेते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, वो ज़्यादा याद रहता है. इसीलिए दोस्त, ठहरना सीखो, रुकना सीखो और लाइफ को एंजॉय करना सीखो. और मैं ना बहुत यहाँ पे कौन कौन वॉन्डरलस्ट है जिसको ट्रैवल बहुत पसंद है, तो मैं एक भी जगह टिक कर नहीं रह सकती.
मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सोचो शहर से दूर किसी गांव में, किसी दूर पहाड़ पे, समुंदर में, जहाँ भी जाओ ट्रैवल करो, तुम्हें कितने नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितना कुछ सीखने को मिलता है और कितना स्टोरीज ऑब्जर्व करते हो। इसलिए घर से बाहर निकलो, अकेले जाओ, किसी के साथ जाओ, ट्रैवल करो। दैट्स व्हेन यू फील द मोस्ट अलाइव। और आखिरी में 3 शब्द जो मेरे फेवरेट हैं और जो आप सबको मैं देना चाहूँगी, दैट इज़ सब्र, शुक्र, सुकून। क्या है ये सब्र, शुक्र, सुकून? सब्र करो जब तक कुछ बन ना जाओ, सपने पूरे ना हो, दुनिया घूम ना पाओ। शुक्र करो कि तुम हो, सांसें है, वक्त है, सर के ऊपर छत है, 2 वक्त की रोटी है। और सुकून अपने आप मिलने लगेगा जब छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होने लगे और छोटे छोटे लम्हों से 2 पल की खुशी चुरा लो। ये सब्र, शुक्र, सुकून जिंदगी के साज हैं, इनके अर्थ को व्यर्थ ना जाने दें। दैट वाज कृति की कलम। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।